ये कहानी है दो मर्दों की जिन्हें बहुत साल पहले फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में जब वे बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि धरती के सारे मर्दों का नामो निशान अब खत्म हो चुका है और धरती के लाखों लड़कियों में वे सिर्फ 2 ही मर्द बचे हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है फर्स्ट ह्यूमन हाइबरनेशन मशीन के बारे में और उसमें वॉलंटियर कर रहे हैं 2 लड़के जिनका नाम है एल्बर्ट और मैक्स। तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसने इस मशीन को बनाया है और हाल ही में प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उसने एक चिंपांजी को 6 महीनों के लिए उस मशीन में डाला था और प्रोफेसर ने जब चिंपांजी को 6 महीने बाद मशीन से बाहर निकाला तो उसकी उम्र में थोड़ा भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी और प्रोफेसर उस मशीन में इंसानों को डालना चाहते हैं और एल्बर्ट और मैक्स इस काम के लिए रेडी हैं। अब मशीन को चालू किया जाता है और एल्बर्ट और मैक्स को डाल दिया जाता है इस मशीन के अंदर और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और फिर इस मशीन को खोला जाता है। अब एल्बर्ट और मैक्स को इस मशीन में रहते हुए 53 साल बीत चुके हैं, जिसके बाद हम एल्बर्ट और मैक्स को देखते हैं जिनकी उम्र में थोड़ा भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और 53 साल पहले जैसे एल्बर्ट और मैक्स थे वैसे ही 53 साल बाद आज भी है। अब इन दोनों को भूख लगता है और 3 लड़कियां इन लोगों को खाना लेकर आती है। अब एल्बर्ट और मैक्स जब खाना खाते हैं तो इन लोगों को कोई भी स्वाद नहीं आता है क्योंकि शायद 53 साल बाद ये मशीन से बाहर निकले हैं और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी मैक्स को याद आता है कि उसने मशीन के अंदर एक सिगरेट और लाइटर छुपा कर रखा हुआ है और मैक्स उस लाइटर और सिगरेट को लेकर आता है और जैसे ही वे लोग फूंक मारते हैं तभी चारों तरफ अलार्म बजने लगता है और तभी यहाँ पर 3 लड़कियां आती है और आग को बुझाने लगती है। जिसके बाद आती है डॉक्टर ब्लॉन्ड और इन दोनों पर रिसर्च करने लगती है और उसे पता लगता है कि इन दोनों के याददाश्त अब खत्म हो चुका है। इन दोनों को यह एहसास दिलाती है कि अब प्रोफेसर नहीं रहे। अब यह बात सुनकर वे दोनों चौंक जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर ब्लॉन्ड यह बताती है कि धरती पर कुछ साल पहले महायुद्ध हुआ था और इस युद्ध में कुछ ऐसा हुआ कि धरती के सारे मर्द मारे गए और धरती पर अब सिर्फ महिलाएं ही बची है और तुम दोनों 53 सालों से मशीन में थे इसीलिए अभी तक जिंदा हो और तुम दोनों धरती के आखिरी ही 2 मर्द बचे हुए हो। अब ये बात सुनकर वे दोनों पागल होने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं इन दोनों को काफी तेजी से बिजली का झटका लगता है और वे दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। जिसके बाद मैक्स कहता है कि शायद हम दोनों ठीक हैं और हम 53 साल बाद इस मशीन से बाहर निकले हैं इसीलिए हमारी मानसिक तबीयत खराब है और बाहर सभी चीजें सही चल रही है। लेकिन एल्बर्ट की मैक्स की बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह कहता है कि अगर बाहर सब कुछ खराब चल रहा है और मर्द सारे मारे जा चुके हैं तो यहाँ पर बच्चे पैदा कैसे हो रहे हैं। लेकिन बाहर खड़ी ब्लॉन्ड इन दोनों की बातों को सुन रही होती है और वहीं से वह जवाब देती है कि यहाँ पर बच्चे मशीन में पैदा होते हैं और यह बात सुनकर वे दोनों और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी इन लोगों के सामने एक टीवी चलने लगती है और वहीं पर वे दोनों देखते हैं कि वहां पर बच्चे बात कर रहे होते हैं। अब इन दोनों को विश्वास हो जाता है कि यहाँ पर बच्चे मशीन से पैदा होते हैं। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर वे सभी बच्चे की खेती कर रहे हैं। जिसके बाद वे दोनों भावुक हो जाते हैं और वहां पर रखी 2 घूंट शराब पीकर वे लोग सो जाते हैं। अब सुबह जब डॉक्टर इनके पास आती है और इन दोनों को हाल चाल लेने लगती है वे इन दोनों से कहती है कि अब तबीयत कैसा है। जिसके बाद मैक्स डॉक्टर के पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और धीरे धीरे करते ही उसे वह चूम लेता है। लेकिन डॉक्टर को इस बारे में पता नहीं था कि आखिर चुंबन क्या होता है, इसीलिए वह उसे उठाकर पटक देती है और वहां से चली जाती है। अब उसे जाने के बाद वे दोनों बात करते हैं कि आखिर इन लड़कियों को क्या हो गया है। इन्हें पता नहीं है कि मर्द और औरत क्या करते हैं। जिसके बाद इन दोनों के पास गार्ड आती है और इन लोगों को कुछ दूर ले जाती है। इन दोनों को वह सभी बताते हैं कि बाहर रेडिएशन फैल चुका है और बाहर जो भी जाता है वह मारा जाता है। जिसके बाद इन लड़कियों की मुखिया आती है जिसे मैक्स बातें करने लगता है और उसकी उम्र पूछता है। एक लड़की बताती है कि वे दोनों इन सभी लड़कियों से बड़े हैं। अगर वे मशीन में नहीं गए होते हैं तो उनकी उम्र 86 वर्ष की अभी होती। जिसके बाद मैक्स उन लोगों की मुखिया के पास जाने लगता है जिसे देख मुखिया पीछे हट जाती है
और गार्ड मैक्स को पकड़ लेती है। मुखिया मैक्स को छोड़ देने को कहती है तो मैक्स उससे पूछता है कि आखिर मर्द कहाँ गए, तुम लोग हम लोगों से झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर मुखिया सारी कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि ये सारी गलती प्रोफेसर की है, उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे कि मर्दों की उम्र को बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन उसी मशीन के कारण सारे मर्द मारे गए। अब ये दोनों मुखिया को राय देते हैं कि अभी भी धरती पर 2 मर्द बचे हुए हैं और उनकी मुखिया चाहे तो धरती पर मर्दों की प्रजाति को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह बात सुनकर मुखिया और भी ज्यादा भड़क जाती है और इन दोनों को फिर से उसी कमरे में बंद करा देती है और साथ में लड़कियों से उन दोनों की धुलवाई भी करवा देती है। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जिस पर धीरे धीरे मैक्स का चुंबन का असर हो रहा है। तभी वह सबसे बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे जब मर्द हुआ करते थे उसी जमाने की बात पूछती है। वह पूछती है कि आखिर मर्द और औरत के बीच क्या होता है, जिसके बाद वह बूढ़ी औरत बताती है कि अगर मर्द और औरत एक साथ रहे तो बच्चे पैदा करने के लिए मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वह साथ में यह भी पूछती है कि आखिर तुम लोग वो दोनों मर्दों के साथ क्या करने वाले हो, जिसके बाद वो डॉक्टर बताती है कि वे दोनों मर्दों को सेक्स चेंज करने वाले हैं और वे दोनों मर्दों को अब औरत बनाने वाले हैं। जिसके बाद उन दोनों को लैब में लाया जाता है और वे दोनों देखते हैं कि यहाँ पर औरतों का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, मर्दों के बारे में क्या बताया जाता है, मर्द औरतों पर टॉर्चर करते हैं और बहुत सारी बुराइयों मर्दों को बारे में बताया जाता है। जिसके बाद इन दोनों को एक एक फॉर्म दिया जाता है जिन पर इन लोगों को साइन करना होता है, जिससे कि वे औरतें इन लोगों पर रिसर्च कर सके। लेकिन वे दोनों उस पर साइन नहीं करते हैं। तभी ऊपर हम औरतों को देखते हैं जो कि इन दोनों के बारे में वोटिंग कर रही होती है कि आखिर इन मर्दों के साथ क्या किया जाए। अब यह बात सुनकर वे दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। रास्ते में बहुत सारे लेडीज गार्ड आती है जिसके साथ वे दोनों चुंबन क्रिया करने लगते हैं और भागते भागते एक अंडरग्राउंड रास्ते के पास पहुंच जाते हैं। इन दोनों को एक शराब की बोतल मिलती है और साथ में न्यूज़पेपर मिलती है। अब ये पढ़कर इन दोनों को विश्वास हो जाता है कि साल 1991 में यह घटना घटी थी। अब वे भागते भागते एक जगह पर पहुंचते हैं और वे देखते हैं जहां पर बहुत सारी लेडीज डांस कर रही होती है और वे लेडीज वह होती है जो कि मुखिया की आज्ञा की पालन नहीं करती और वे सभी लेडीज अब बागी है। अब ये दोनों उन बागियों को देख ही रहे होते हैं तभी पीछे से बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं। अब इतने सारे गार्ड देखकर वे बागी लेडीज भी भागने लगती है और इसी भगदड़ का फायदा उठाकर ये दोनों वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते एक एलिमिनेटर के पास पहुंचते हैं जहां पर पहले से ही डॉक्टर मौजूद होती है। डॉक्टर इन दोनों को यहाँ से भागने को न कहती है और इन दोनों को एक लैब में ले जाती है और एक मशीन से इन दोनों को बाहर की नजारे दिखाने लगती है। अब ये दोनों बाहर की नजारे देखते हैं तब इन्हें विश्वास हो जाता है कि बाहर बस तबाही ही है और कोई भी इंसान बाहर नहीं रह सकता। लेकिन वे दोनों कहते हैं कि वे लोग बाहर जाकर मरना पसंद करेंगे लेकिन यहाँ पर लड़की बनना पसंद नहीं करेंगे। अब यह बात सुनकर डॉक्टर गार्ड को बुला लेती है और गार्ड इन दोनों को पकड़कर लेकर चल देती है। लेकिन जाते जाते मैक्स डॉक्टर से कहता है कि तुम एक खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें पता नहीं है कि वे लोग सभी तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तभी डॉक्टर के पास 2 लेडीज आती है और उसे कहती है कि तुम्हारा अब प्रमोशन हो चुका है और तुमने जो अभी तक उन दोनों के ऊपर रिसर्च किया है वो रिसर्च हम लोगों को चाहिए जिससे कि हम उन दोनों मर्दों को लेडीज बना सके। अब यह बात सुनकर डॉक्टर को कुछ रियलाइज होने लगता है जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जिन्हें लैब में बांधा गया है और डॉक्टर इन दोनों को आज ऑपरेशन करके लेडीज बनाने वाली है। लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और इन दोनों को बचाकर भागने लगती है। अब ये भागते भागते ऊपर की ओर जाने लगते हैं और वहां पर उन्हें कुछ गार्ड दिखाई देते हैं। डॉक्टर उन गार्डों से इन दोनों को सूट देने को कहती है और वे गार्ड इन दोनों को सूट दे देते हैं। अब ये दोनों उस रेडिएशन सूट पहनकर ऊपर जाने लगते हैं तो डॉक्टर निश्चय करती है कि वो भी इन दोनों के साथ रेडिएशन सूट पहन के ऊपर जाएगी। अब ये तीनों उस सूट पहनकर जाने लगते हैं और वे बाहर देखते हैं। बाहर का नजारा वैसा ही था जैसे कि इन लोगों ने मशीन में देखा था। लेकिन मैक्स कुछ ही देर आगे जाता है तो वह एक पर्दे से टकरा जाता है जिससे कि उसे शक होता है और वह चाकू निकालकर पर्दे
पर्दे को काट देता है और वो पर्दा जैसे ही कटता है इन सभी को बाहर की नजारा दिखाई देता है और बाहर की नजारा देखकर यह समझ जाते हैं कि अंदर जो भी था वो सभी बनावटी था और बाहर वैसा ही दुनिया है जो कि कुछ साल पहले हुआ करती थी। बाहर पेड़ पौधे हैं, चिड़िया है और सब कुछ है। वे सभी आगे बढ़ते हैं तभी इन लोगों को एक शानदार घर दिखाई देता है। वे सभी उस घर में जाते हैं जहाँ पर ताजे ताजे खाने होते हैं। वे सभी खाना खाते हैं तभी इन लोगों को एहसास होता है कि कोई उस घर में आ रहा है, जिसके बाद वे सभी छुप जाते हैं। तभी इन लोगों की यहाँ पर लीडर आती है और यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि ये घर लीडर का है। लीडर बाहर की सामानों को देखकर समझ जाती है कि घर में और भी कोई है। तभी मैक्स और एल्बर्ट उसे पकड़ लेते हैं और इसी में उन लोगों को यह पता लगता है कि लीडर कोई लेडीज नहीं बल्कि एक मर्द है। अब ये दोनों उस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अब वो लीडर बताता है कि बात उस समय की है जब मैं छोटा था और सारे मर्द मारे जा रहे थे, तो मेरी माँ ने मेरी आइडेंटिटी बदल दी और मैं लेडीज बन गया और धीरे धीरे मैं इन लोगों का लीडर बन गया और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं अपनी पहचान इन लोगों को बता सकूं। अब ये तीनों यह डिसाइड करते हैं कि वे धरती पर मर्दों का जनरेशन को लाएंगे, जिसके बाद हम मशीन में एक बच्चे को देखते हैं जो कि लड़का होता है और उसे देख एक लेडीज चिल्लाने लगती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।